देखो, इतनी देर आत्म की स्थिति में रहते हैं, मुरली सुनते हैं तो भी दत्त चित्त होकर सुनते हैं। जहाँ याद और मुरली दोनों का वातावरण पूरा हुआ और बातचीत जोर जोर से हलन चलन शुरू हो गई। ये हलन चलन जिनको बाबा ने दुर्योधन दुशासन कह दिया, उनमें पहले शुरू होती है और ज्यादा शुरू होती है, या जिनको टाइटल मिला हुआ शिव शक्तियां, उनमें ज्यादा देखी जाती है। कोई भी संगठन में देख लेना, कहां से चंचलता शुरू होती है? शिव शक्तियों से। किसका नाम चंचला है? लक्ष्मी का नाम चंचला। ये सब ग्रह लक्ष्मी बनती होंगी, है ना? जो लक्ष्मी है सतयुग त्रेता में तो चंचला नहीं होती है। होती है? नहीं। कौन से युग से चंचला होती होगी? द्वैतवादी युग से चंचला बनती है। जब दूसरे द्वैतवादी धर्म पिताएं आते हैं और वातावरण में द्वैत फैलाते हैं, तो चंचला क्या उनसे प्रभावित हो जाती है? नहीं, द्वापर युग से प्रभावित नहीं होती। लक्ष्मी के लिए तो कहा गया, छोटी को नहीं था। सब 100% लक्ष्मी है। होती होंगी सब। हाँ, वो लक्ष्मी भी नाम कब पड़ता है चंचला? कौन सी युग से है? द्वैतवादी द्वापर युग से चंचला पड़ती है। और धर्मों से प्रभावित हो या न हो, सन्यास धर्म से प्रभावित होती है या नहीं होती है? अभी भी शूटिंग पीरियड में सन्यासी है या गृहस्थी है? सन्यासी है। तो शूटिंग पक्की हो रही है? शूटिंग हो रही है कि नहीं? पक्की हो रही है। हाँ, इस बार ब्रह्मा बाबा आए वहाँ पे ना, आए वाणी में, लेकिन हाँ। बच्चों ने बहुत डिसर्विस किया। डिसर्विस किया बच्चों ने, बहुत डिसरिगार्ड किया। क्या किया? डिसरिगार्ड किया बच्चों ने ब्रह्मा बाबा का। ब्रह्मा बाबा का डिसरिगार्ड किया। हाँ, तो कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने बार बार बोला है अपनी वाणी में कि दिल्ली में चलना है, दिल्ली में राजधानी स्थापन हो रही है, हाँ। समझो दिल्ली में तैयारी करनी है। हाँ। तो बार बार दिल्ली, तो उन्हें अच्छा लगेगा? लेकिन वो बार बार उसकी बात काट को कह रहे कि ये माउंट आबू है। क्यों? आप माउंट आबू में बैठे हो, बाबा को बता रहे हैं। क्यों कहती है? पता नहीं बाबा। क्योंकि उन्हें मालूम है कि दिल्ली में कलयुग के अंत में सब धर्मों का राज्य हो जाता है, प्रजातंत्र राज्य, या कोई एक धर्म की प्रधानता होती है? प्रजातंत्र राज्य हो जाता है। दिल्ली में गुरुद्वारों का भी प्रभाव जबरदस्त। सबसे जास्ती वाणी कहाँ चलती है? गुरुद्वारों की वाणी बहुत प्रसिद्ध है। वहां गिरजाघर भी बहुत दमदार बैठे हुए हैं, और वहां मुसलमान भी बहुत लंबे समय तक कलयुग में उन्होंने राज्य किया। कौन पांव उखाड़ सकता है? और थोड़े बहुत हिंदू भी हैं, जो हिंदू कलयुग में आके शूद्र बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं? शूद्र।
झाड़ू पार्टी वाले आए, शूद्रों का काम क्या होता है? झाड़ू मारना। तो उनका भी प्रभाव बहुत ज्यादा हो जाता है, होता है कि नहीं? तो होता है। तो वहां तो बहुत झगड़ा है। कहाँ? दिल्ली में। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसा ही शूटिंग हो रही होगी कि नहीं? हो रही है। तो देखो, वो जानते हैं कि दिल्ली में तो हमारा पांव अब जम नहीं सकता। वहां तो जितने ब्रह्मा कुमारों के घड़े बने हुए हैं, इतने घड़े ऑल इंडिया में और कहीं भी ब्रह्मा कुमारों के दिखाई नहीं पड़ेंगे, और सब आपस में लड़ रहे हैं। क्या? तो बाबा की बात वो क्यों मानेंगे कि दिल्ली में राजधानी का फाउंडेशन पड़ रहा है, दिल्ली में मंडप बन रहा है नई दुनिया का, उस मंडप में बैठने वाले बड़े आराम से रहेंगे। कैसे आराम से रहेंगे? जैसे यज्ञ के आदि में फाउंडेशन डाला था और सन 47 में उस फाउंडेशन का खेड़ बखेड़ा हुआ, तो समंदर के किनारे वो ब्राह्मणों का संगठन बड़े आराम से रहा पड़ा था। पूरी कराची में, पाकिस्तान में भले खून की नदियां बह रही हों, लेकिन उनको कोई शिकन नहीं आई। अच्छा मंडप था या खराब मंडप था? ब्रह्मा जी का मंडप था, जो आदि सुअंत में भी होने वाला है। दिल्ली में तो स्टेडियम बहुत बढ़िया मंडप बन गया है। और ब्रह्मा ने ये भी बोला कि आपस में लड़ रहे हैं कि नहीं? उस मंडप में सारे ब्रह्मा कुमार कुमारी इकट्ठे होते हैं। कहाँ बन गया है बड़ा भारी मंडप है? वो तो एडवांस पार्टी की बात हुई। यहाँ तो बात कर रहे हैं कि गुलजार दादी के तन में ब्रह्मा बाबा का मुंह बंद करने वालों की स्थिति क्या थी मानसिक। वो जानते हैं कि दिल्ली में हमारा पांव उखड़ चुका है। दिल्ली में अब स्थापना नहीं हो सकती, और ब्रह्मा बाबा अपना आलाप बोलते चले जा रहे हैं कि दिल्ली में स्थापना हो रही है। माना ब्रह्मा की आत्मा बहुत कुछ समझ रही है कि नहीं समझ रही है? आज भी मुरली में क्या बोला? बहुत समझू बच्चा है और धर्मों के मुकाबले या कम समझू बच्चा है, तो वो बोलेगी ना। माइक तक उठा लिया। जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले जो हिंदू हैं और धर्मों से कन्वर्ट होकर के इस जन्म में आके ब्राह्मण बने हैं, वो ब्रह्मा विष्णु शंकर को मानते हैं क्या? है? उन्होंने ही ब्रह्मा का नाम बदनाम किया है। जो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, ब्राह्मण आत्माएं, उन्होंने ब्रह्मा का नाम बदनाम कर दिया। ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज नहीं रखी, इसलिए ब्रह्मा के कोई मंदिर नहीं है यादगार। एक मंदिर है पुष्कर में, वहां भी पूजा नहीं होती, और कोई मूर्तियां नहीं बनाई जाती। बनाई जाती हैं, कोई पूजा नहीं होती, और कोई ब्रह्मा की मूर्ति को याद करता है? है? ये नाम बदनाम किसने किया? वो कहाँ बैठे हुए हैं और धर्म वाले ब्राह्मण जो और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं? जो माउंट आबू में बैठे हुए हैं, वो ब्रह्मा के मुंह में पट्टा नहीं लगाएंगे? है? अरे बैल के मुंह में मुसीका लगाते हैं या नहीं लगाते हैं? लगाते हैं। वाह भाई वाह। बाबा जो बड़े नोट बंद हुए हैं, बेहद में क्या बात है? जो नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े नोट बंद कर दिए, हाँ,
ज्ञान में कहाँ जुड़ती है ये बात? अच्छा, ज्ञान माने जानकारी। सबसे बड़ी जानकारी क्या? बाप की पहचान। सबसे बड़ी जानकारी सबसे बड़ी ऐसा जानकारी के 2-4 पॉइंट बड़े बड़े बताओ। खड़े हो जाओ। प्रश्न बहुत बढ़िया पूछा। बड़े से बड़े जानकारी के 2 पॉइंट बताओ जिनसे सबको परिचय हो जाए कि ये बाप है इस साकार सृष्टि में। 2 पॉइंट। हाँ, वो 2 पॉइंट बताओ। 1000 की नोट वाला, एक 500 के नोट वाला। ज्ञान का मंथन जिनको मंथन कर अमृत निकाल कर बच्चों को देना, ये बाप का। वो ज्ञान के रतन निकाल के देना तो बाप का काम है। नोट छपाना वो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है। किसका काम है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम कह दो या उसे कुबेर जी महाराज का काम कह दो। कुबेर जी की नगरी कौन सी है? है? काशी नगरी, वाराणसी। तो ज्ञान के बड़े बड़े पॉइंट कौन सी शहर है जहां ये बड़े बड़े पॉइंट तैयार होते हैं? बॉम्बे। बॉम्ब नहीं, ज्ञान के पॉइंट, ज्ञान रतन। बॉम्ब को ज्ञान रतन नहीं कहेंगे। उस बॉम्ब से मरते हैं या जीवन दान करते हैं? मरते हैं, उसको रतन कहेंगे? खाए के पान बनारस वाला। वाह, और आगे सुनाओ। खाए के पान बनारस वाला हो ही जाए बंद अकल का ताला। कब? जब फरक्काबाद में मीना का कांड हुआ था। कोई बहन आई थी सरेंडर होने बांदा की, और उसको घर वालों ने और सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों ने उसको नाबालिग साबित करना चाहा। तो बस चारों तरफ से आक्रमण होने लगे। ब्रह्मा कुमारियों में खबर पहुंच गई। उन्होंने वो टीवी में, चैनल्स में, अखबारों में धुआंधार बोलना शुरू कर दिया। अब पब्लिक सारी फर्रुखाबाद की विरोधी हो गई। अब पुलिस वहां सुरक्षा करने पहुंचेगी। जब जनता के बरगलाए हुए लोग, कैसे बरगलाए हुए? अफवाहों से क्रोध में आ गए। बड़ी बड़ी संस्थाएं आक्रमण करने लगी तो पुलिस प्रोटेक्शन नहीं कर पाई। और जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, जज वगैरह, बड़े बड़े ऑफिसर्स, डीएम वगैरह, उन्होंने कुछ नहीं कर पाया तो बस डांस करना शुरू कर दिया। इन कन्याओं के माँ बाप को बुलाओ, उन कन्याओं के माँ बाप को बुलाओ, सबका ये लेंगे वो लेंगे, सबको कोर्ट में हाजिर करो। दुनिया भर के नाटक करने लगे। तो सबको नाच नचाने वाला फिर भी नजर नहीं जो आता, वो कौन हुआ? ऐसे ही है। वो रतन बताओ जो बनारस में रस बनता है ज्ञान का, जिस ज्ञान के रस से, जिसे सोम रस कहा जाता है। पहला पहला मंदिर सोमनाथ तैयार होता है। क्या? सोमनाथ।
सोम रूपी चंद्रमा रूपी बैल को नाथ डालने वाला, वो कंट्रोल हो जाए तो उसकी गोद में, उस ज्ञान चंद्रमा की गोद में पलने वाले सारे विधर्मी कंट्रोल हो जाए। तो ज्ञान का रस कहाँ बनता है? वो वेद का बनारस कहाँ है? माउंट आबू। माउंट आबू में वेद का रस बनता है, जहाँ बाप की पहचान मिलती है। माउंट आबू से बाप की पहचान मिलती है, बेसिक ज्ञान से नहीं मिलती। तो वो ज्ञान के रतन बताओ, दो बता दो। वो RBI ने छपाना बंद कर दिया। बाप मदद दे तो हम दिखाएंगे। तुम्हारी जेब में खत्म हो गए वो नोट हैं? रद्दी के कागज बन गए। जब ज्ञान में आए थे एडवांस में, सतो प्रधान स्टेज थी, तो वो बड़े बड़े नोट बुद्धि में पॉकेट में आ गए थे। अभी तमो प्रधान बन रही है पब्लिक, तमो प्रधानता की शूटिंग हो रही है ब्राह्मणों की दुनिया में, तो वो नोट गायब हो गए। बैंड कर दिए गए। नहीं, उससे बड़ा भी बन गया 2000 वो कहाँ बन गया? RBI में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, कुबेर की टकसाल में बन गया। कहाँ बना? RBI कुबेर की टकसाल में ही बना। तो देखो, वो जो नोट बंद हुए हैं उनकी शूटिंग भी कहाँ हो रही है? ब्राह्मणों की दुनिया में हो रही है। जैसे 76 में जनता पार्टी निकली, कहां से निकली? गुजरात से निकली। जिनकी अज्ञान की रात गुजर गई, वो जनता पार्टी निकली। बाप को जानने वाले जनता पार्टी का शेर निकला नरेंद्र मोदी। नर इंद्र मोदी, अंग्रेजी में लिखो मोदी, MODI। नर माने मनुष्य, इंद्र माने राजा, मनुष्यों का राजा। कौन? अरे कौन हुआ बेहद में? मनुष्यों का राजा बेहद में कौन? विश्व पिता विश्वनाथ। नरेंद्र, जिस मनुष्यों के राजा ने सारी दुनिया की बुद्धि को मोड़ना है, सिर्फ भारतवासियों का नहीं। क्या भारतवासियों की बुद्धि को फटाक से मोड़ दिया कि नहीं? तो मोड़ी है कि नहीं? मोड़ी है। वो जनता पार्टी जो सन 76 में निकली, वो बेहद की जनता पार्टी कहां से निकली? ब्राह्मणों की दुनिया में। एडवांस पार्टी कहां से निकली? जहां से रात गुजर गई, गुजरात से ही निकली। उस जनता पार्टी का जो स्थापना करने वाला था कौन? प्रकाश नारायण, जय प्रकाश नारायण, जिसके ज्ञान के प्रकाश से सारी दुनिया में जय जयकार होनी है। वो जय प्रकाश नारायण गुजरात से ही निकला था, हद में भी बेहद में। और उसका सहयोगी भी वही गुजरात से निकला था। कौन? कृष्ण मुरारी देसाई निकला था कि नहीं? उसकी पहचान क्या? कान बड़ा बड़ा है। कान बड़ा बड़ा है। हाँ, कान भी बड़ा बड़ा था। और
अपना मूत अपने आप पीता था। क्या करता था? है? हाँ, और सबको क्या बताता था? पानी भी नहीं पियो, समुद्र पान करो, क्योंकि जो जैसा करेगा दूसरों को भी वैसा ही सिखाएगा ना। तो है, हाँ हाँ, वहां भी नोटबंदी हुई थी, लेकिन आपको ये पता नहीं कौन सी नोटबंदी हुई थी ना, वो तो स्थूल बात हुई। हाँ, वेद की बातें भी साथ साथ निकालना चाहिए ना। तो ब्राह्मणों की दुनिया में एक साल वो जनता पार्टी जोर से प्रभावित हो गई, हुई या नहीं? और गलती क्या की? सारी ताकत दिल्ली में लगा दी और दिल्ली की 7 सीटों पर कब्जा कर लिया एक बार की। और बाबा ने बोला कोई राज्य के ऊपर विजय प्राप्त करनी होती है तो क्या करना चाहिए? पहले चारों ओर से घेराव डालना चाहिए। तो दिल्ली के 3 तरफ तो हरियाणा है, जाटों का देश, और एक तरफ यूपी है जिसका मुख्य जिला है दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद। बाद में ज्ञान की ऐसी गजगोर करता है कि जनता पार्टी पूरी रीति से आबाद हो जाती है। तो वो काम नहीं कर सकी, जनता पार्टी कर सकी? दिल्ली के किनारे के जितने भी सेवा केंद्र थे सन 77-78 में, उन सभी सेवा केंद्रों पर वेद की जनता पार्टी काबिज हो गई जमुना के कंठे पर। और दिल्ली में लहर फैल गई तथाकथित ब्राह्मणों के बीच में। पांव के नीचे की जमीन खिसक गई जब पूरा का पूरा एक सेंटर उखड़ गया। जो बाबा ने मुरली में पहले ही बोल दिया था, है आवाज दिल्ली से निकलेगी। हाँ, वो तो निकलेगी, लेकिन तरीका बताया कि सन्यासियों का एक पूरा का पूरा आश्रम उखड़ जावे और ज्ञान में आ जावे तो आवाज फैल जाएगी। ऐसे ही हुआ। 77 हुआ संपूर्णता वर्ष। मतलब है कि ब्राह्मणों की दुनिया में जो शूटिंग चलती है वही शूटिंग बाहर की दुनिया में भी चल रही है। थोड़ा अंतर है, अभी दुनिया में भक्ति मार्ग जोर पकड़ रहा है या ज्ञान मार्ग जोर पकड़ रहा है? भक्ति मार्ग जोर पकड़ रहा है। ज्ञान मार्ग का एडवांस का पौधा छोटा है। छोटे पौधे को माया का झाड़ ज्यादा सताता है, ज्यादा झाड़ता है, या बड़े पौधे को झाड़ता है? छोटे को ज्यादा हिलाता है। तो हिल रहा है। और बाबा लक्ष्मी नारायण के चित्र में लक्ष्मी नारायण को सीधा देखते हुए दिखाया, दृष्टि मात्र से भी एक दूसरे को नहीं देखते। तो बाबा ने वार्तालाप में बोला कि 40 वर्ष पूरे होने पर जो छोटी सी राजधानी की पहली इकाई स्थापन होती है उसमें राजा भी होते हैं और अष्टदेव होते हैं। तो बाबा क्या रानी जो है वो प्रैक्टिकल में आ जाएंगे या मन बुद्धि से आएंगे? मन बुद्धि कंट्रोल्ड होकर के 2 की 1 हो जाए तो असली स्थापना कहें या न कहें? हैं?
असली स्थापना अगर दो व्यक्तियों की मन बुद्धि एक हो जाए, एकाग्र हो जाए, तो स्थापना हुई या नहीं हुई? कोई मकान बनाते हैं, बुद्धि में सारा खाका खिंच गया। जैसे कृष्ण का चित्र दिखाते थे पहले ब्रह्मा कुमारियों में, स्वर्ग आ रहा है, श्री कृष्ण आ रहे हैं और लात में नरक लगा हुआ है, लात मार रहा है नरक को। तो ये स्थूल हथेली की बात है या बुद्धि रूपी हथेली में सारा खाका आ गया? बुद्धि रूपी हथेली में सारा खाका आने की बात थी। वो सारा खाका बुद्धि रूपी हथेली में कब से आ गया? कब से आया? कौन से सन से आया? सन 76 से आ गया। लक्ष्मी नारायण का जन्म भी कब से बताया? तो सन 76 में लक्ष्मी नारायण कृष्ण होंगे या नहीं होंगे? बच्चा होंगे या सालिम बच्चा थे? तो बच्चा होने पर भी उनकी बुद्धि में नई दुनिया का सारा खाका बुद्धि रूपी हथेली में खिंच गया। वो तो सूक्ष्म बात हुई या प्रैक्टिकल में हुआ? तो वास्तव में फाउंडेशन नई दुनिया का पड़ गया या नहीं पड़ गया? पड़ गया। तो ऐसे ही है, लक्ष्मी और नारायण दोनों आत्माएं अभी बुद्धि, मन और कर्मेंद्रियों के आधार पर एक ही कार्य में लगे हुए हैं या भिन्नता है? एक ही में लगे हुए हैं। मन में बैठा हुआ है पक्का पक्का लक्ष्मी को और लक्ष्मी की सहयोगिनी भुजाओं को कि विश्व का मालिक कौन है? 40 साल पूरे होने पर है 40 साल पूरे होने पर होगा ना वो पक्का। जब होगा तब होगा, लेकिन अभी तो बुद्धि में नहीं बैठ गया। तो जब बुद्धि में बैठे तब ही राजधानी, राजा की धारण शक्ति माने राजधानी। क्या नर से नारायण बनने वाले की राजधानी कौन? लक्ष्मी। तो राजा की वो धारणा शक्ति राजधानी बुद्धि से स्थिर है या अस्थिर है? अस्थिर है। जिस घड़ी स्थिर हो जाए, पक्का हो जाए, क्या हिले डुले नहीं, तब कहे राजधानी स्थापन हो गई कि नहीं हुई है? दो की शादी होती है, स्त्री और पुरुष की। स्त्री कन्या होती है। कलयुग की दुनिया में बाहर की दुनिया का प्रभाव कन्याओं पर पड़ता है या नहीं पड़ता है? पड़ता है। तो पुरुष को, शादीशुदा को, नई नई शादीशुदा पुरुष को डर रहता है, उनके परिवार वालों को भी डर रहता है। क्या क्या डर रहता है? कि कन्या की दृष्टि, बुद्धि कहीं चंचल न हो जाए, तो बांधा बूंदी करते हैं। ये चूड़ियां, ये बिछिया, ये बिंदी, ये मांग, बांधा बूंदी की या नहीं की? ये नथनिया, नाथ डाली कि नहीं? किस लिए डालते हैं? जब से डालना शुरू हुई होगी ये बात, परंपरा, तो कोई कारण होगा। द्वापर युग के आदि में क्या कारण था जो ये सब बांधा बूंदी की गई कन्याओं की? है? हाँ, द्वापर के आदि में भारत में
वो इब्राहिम वाली आत्मा सेकंड नारायण में प्रवेश करके अपने जो परमधाम से आने वाले फॉलोअर्स हैं उनके साथ दृष्टि का व्यभिचार फैलाती है। उनकी बुद्धि में है सत्युग त्रेता की अब व्यभिचार की बात नहीं है, तो वो व्यभिचार दृष्टि का फैलाएंगे या नहीं फैलाएंगे? वो दृष्टि का व्यभिचार तेजी से फैलाने लगे। और कन्याएं माताएं कम, कन्याएं ज्यादा प्रभावित होने लगी। खास करके वो कन्याएं जो शादीशुदा होने लगी उनको बहुत ही सुरक्षा करने लगे। क्या? तब उन्होंने ये बांधा बूंदी शुरू कर दी। परिवार समाज ने ये बिंदी लगाओ, ये मांग भरो, ये नाथ डालो, ये कान में कुंडे पहनो, ये हार डालो, ये कंधनी पहनो, ये करो वो करो, चूड़ियां डालो, ताकि देखने वाले मुसलमान क्या समझें कि ये पराई स्त्री है? उनको ताजा माल चाहिए या बासा चाहिए? कौन सा अच्छा लगता है? उन्हें ताजा अच्छा लगता है। तो उनकी नजर न पड़े ये बांधा बूंदी शुरू कर दी। अब समझ गए? अरे पूरी बात तो होने दो। प्रश्न क्या था? कि जो रानी है, लक्ष्मी है, हाँ, वो क्या प्रैक्टिकल में आ जाएगी या मन बुद्धि से? ये तो प्रश्न। कैसी बात है? अरे मन बुद्धि ही इंद्रिय मुख्य है, मन ही प्रधान है इंद्रियों में, या दूसरी इंद्रियां प्रधान है? मन प्रधान है। तो मन में बात बैठ गई तो प्रधान की बुद्धि में बैठ गया, तो जो असिस्टेंट इंद्रियां हैं वो मन के कंट्रोल से बाहर रहती हैं। मतलब तो लेकिन बाबा मुझे इंद्रियां प्रैक्टिकल करती हैं, वो वहीं जाए। लेकिन उन प्रैक्टिकल इंद्रियों को कराने के लिए मुखिया कौन है? मन की बुद्धि में बैठ गया तो वो मन इंद्रियों को वहाँ पर ही पहुँचा ही देगा। तो बाबा ये क्लियर था, लेकिन मुझे ना सुनने में आया कि नहीं मन बुद्धि। सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने अभी क्लियर बाबा से किया ना कि तो क्लियर हो जाए। अब बाबा 2-3 साल के बाद अगर आते, विदेश चले गए होते, तो आप तो हो गए थे ठंडे। मैं कंपनी भी गई थी। माना सुनी सुनाई बातों को सुनना जरूर है। अब जो बाबा ने निमित्त टीचर बनाए हैं, बाबा ने निमित्त टीचर बनाए, लेकिन ये भी तो कह दिया ब्रह्मा कुमारी की भी जो मत मिले उसे भी मुरली से जज करना है कि वो मत राइट है या रंग है। तभी रॉन्ग लग रही थी, तभी पूछा। अरे फिर पूछने की दरकार ही नहीं, अगर रंग लग रही तो बाबा सन्मुख है तो बिल्कुल। फिर वही बात, बाबा हमेशा आपके सन्मुख है। बाबा कहते तुम मुझे जितना याद करते हो मैं तुम्हारे साथ हूं। आप कहते बाबा हमारे सन्मुख नहीं होता। बाबा कहते तुम जब याद करो मैं हाजिर। ऐसा ओबीडिएंट सर्वेंट कोई हो ही नहीं सकता। आप कब तक बाबा के ऊपर उंगली उठाते रहेंगे? लेकिन अब ऐसी अवस्था नहीं बनी, मैं खुद मान रही हूँ। तो टीचर से वेरीफाई करते हैं ना, जो निमित्त टीचर बनाई, उन्होंने एक ने नहीं 10 ने यही बात बताई कि मन बुद्धि से, इसलिए मैंने उन टीचर को किस बात के लिए निमित्त बनाया? उनकी मत मानने के लिए, कोर्स देने के लिए। फिर कोर्स देते हैं नंबरवार, कोर्स से फोर्स भरते हैं नंबरवार। सब एक जैसा कोर्स देते हैं क्या? नहीं देते हैं। हाँ, बाबा एक बात अभी कभी नहीं करना ऐसा जुल्म अपने ऊपर। कैसा जुल्म? सच में बाबा मैं बड़े बेचैन हो गई थी कि बाबा आए तो मैंने पूरा वेरीफाई करना। अभी ऐसा जुल्म करेंगे अपने ऊपर या नहीं? कैसा? सुनी सुनाई बातों से नहीं। सुनी सुनाई बातों से कभी हम दुर्गति को नहीं पाएंगे। दुर्गति मालूम क्या होती है? दु माने खराब, दुष्ट, और गति माने चाल।
हमारी जो बुद्धि की गति है ऊपर जानी चाहिए आत्मिक स्थिति में, बाप की याद में वो गति रुक जाती है संशय की बातें आने से। तो कोई अगर संशय की बात सुनाता है तो उस सुनी हुई बात पर कभी विश्वास ही नहीं करना चाहिए। और हाँ जी, राम सहित चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ है। राम सहित चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ। हाँ जी, लेकिन शरीर भी उन्होंने एक साथ छोड़ा है। शरीर भी एक साथ ही छोड़ा। हाँ बेहद में कैसे है। बेहद में कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ चारों भाइयों? क्यों सन 76 में एक साथ नहीं हुए? सन 76 में चारों भाई जुड़वा होकर के तैयार नहीं हुए। पहले तो बाप तैयार हुए, बाद में हैं? पहले तो बाबा ही तैयार हुए। बाप ने अपने को पहचान लिया था कि मैं ये हूँ, हैं? अरे बाप विदेशी बनकर आया है या स्वदेशी बनकर आया है? तो जब विदेशी बनकर के आया है तो विदेशियों ने उसको पहले पहचाना होगा ना, है? कोई स्वयं को पहचानता है क्या? पहचानता है? कोई बच्चा पैदा होता है वो अपने आप पहचान लेता है कि मैं अमुक बाप का बच्चा हूँ? पहचानता है? नहीं पहचानता। और शरीर भी एक साथ छोड़ा। हाँ जी, देवान भी एक साथ छोड़ेंगे। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, देवी देवता, सनातन धर्म का बीज, राम वाली आत्मा, भरत वाली आत्मा, चारों ब्रह्मा के चारों ही पुत्र एक साथ जन्म लेते हैं। हाँ। बाबा एक वार्तालाप में प्रश्न का उत्तर देते हुए बाबा ने बोला कि जिस परिवार में से एक ज्ञान में चलता है उसका सारा परिवार ज्ञान में चलेगा, परंतु उनका नहीं जो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्मा है, जो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले होंगे उनका नहीं। तो बाबा ने किससे बात की? बाबा किन बच्चों से बात करते हैं? अपने बच्चे कौन है? कैसे पता चले? है? कैसे पता चले ये सूर्यवंशी हैं कि आर्य समाजी हैं, आर्य समाज में से कन्वर्ट होके आए हैं? पढ़ेंगे कुछ सुनेंगे जो संशय न उठाए, है? संशय न उठाए। ये भी बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन बाबा कहते हैं संशय भी दो प्रकार के होते हैं। एक संशय होते हैं विरोध करने के लिए, और एक संशय होता है किसी ने उनसे प्रश्न कर दिया। जिसने प्रश्न किया वो तीक्ष्ण बुद्धि है, और जो जवाब देने वाला है वो भोली भाली आत्मा है। जवाब आया नहीं तो वो पूछेगा या नहीं पूछेगा? है? पूछना चाहिए ना। गीता में भी तो आया है, परिप्रश्न न सेवया, क्या? प्रश्नोत्तर की सेवा करके अपने संशय को हाँ क्लियर कर लेना चाहिए। बाबा क्लियर, हाँ अभी बात पूरी होने दो। बाबा क्लियर नहीं। किसने बोला था? हाँ क्या? यही कि बाबा ने बोला था कि उनका परिवार, परंतु उनका नहीं हाँ। जो और धर्मों में। हाँ हाँ हाँ, प्रश्न हमारा ये था कि बाबा किन बच्चों से बात करते हैं? अरे आत्मिक स्थिति में रहने वाले। कैसे पता चले? अरे रोज मुरली में आता है बाबा तुम बच्चों से बात करते हैं। है? सन्मुख बैठने वाले बच्चे किन को कहा जाए? सन्मुख बैठते हैं बाबा, सब कहेंगे हमने बाप को पहचान लिया तभी तो यहाँ बैठे हैं। जो बाबा सन्मुख बैठते हैं वो सन्मुख वाले लोग। जो सन्मुख बैठते हैं सन्मुख बैठते हैं सन्मुख वाले हो गए।
ये हमारे सन्मुख नहीं है, तो ये सन्मुख वाले नहीं विमुख हो गए? सभी सन्मुख हैं। रुक जाओ, वो सन्मुख हैं जो बैठे तो सामने हैं, देखने में आते हैं, लेकिन मन बुद्धि में संकल्प चल रहे हैं ये हरामी है, ये भगवान नहीं आया हुआ है, ये आसाराम बापू की तरह ही कोई शैतान होगा, एक दिन पकड़ा जरूर जाएगा और इसको फांसी के फंदे पर लटकाया जरूर जाएगा। तो ऐसों को फिर सन्मुख कहा जाएगा? है नहीं? तो ऐसे ही दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं। उन बच्चों की बात थोड़ी कर रहे हैं, वो अपने दिल से पूछें। हम बाप के सन्मुख रहने वाले बच्चे हैं कि अंदर अंदर से विमुख भी होते हैं, विमुख होते हैं, अंदर अंदर घृणा के संकल्प चलते हैं, विरोधाभास के संकल्प चलते हैं बाप के प्रति। इससे अंदर समझ तो सकते हैं कि हम दूसरे धर्म से कन्वर्ट होकर के आई हुई आत्मा हैं या 84 जन्म के पक्के सूर्यवंशी हैं जो सदैव बाप के साथ रहते हैं, अष्ट देवों की तरह। अभी नहीं समझा? हाँ बाबा, हाँ बाबा जो सूर्य है, जो सूर्य वो सूर्य बाप है और जो 8 ग्रह है वो अष्ट देव हैं। तो फिर जो एक नया प्लेनेट निकला है प्लूटो, वो क्या है? ये प्लूटो जो है वो 9वां हो गया ना, है 9वां हुआ ना, तो नवग्रह नहीं माने जाते हैं, ग्रह 8 ही माने जाते हैं, या नवग्रह पूजन होता है तो 9वें का भी पूजन होता है। बाबा बेहद का नासिक क्या है? नाक से छींक निकली और नासिक का जन्म हो गया। नासिक में छपते हैं, नासिक में छपते हैं। हाँ जहाँ कहीं भी, हाँ जहाँ कहीं भी छपते हो, चलो नासिक में ही छपते हो, तो जहाँ भी नोट छपते हैं, हाँ जहाँ भी नोट छपते हैं उसका नाम नासिक के रूप में प्रसिद्ध है। तो नासिक के लिए ये मान्यता है कि नाक से छींक निकली और नासिक पैदा हुआ। और छींक जो है भक्ति मार्ग में निगेटिविटी की शुरुआत मानी जाती है या पॉजिटिव मानी जाती है? नेगेटिव की है शुरुआत। तो नासिक माने नेगेटिव हो गया, ज्ञान मार्ग का क्या हो गया? नेगेटिव। जो नेगेटिव बात होती है उसकी स्थापना में शुरुआत में तकलीफ होती है या सहज सहज होता है? तकलीफ होती है। जैसे बच्चा पैदा होता है आज की दुनिया में रावण राज्य में, तो तकलीफ से पैदा होता है या आराम से पैदा होता है? तकलीफ से पैदा होता है। बीज डाला जाता है बच्चे पैदा होने का, तो माता को सबसे जास्ती तकलीफ, फिर पुरुष को भी कमजोरी आती है, और जब पैदा होता है तो भी रोते रोते पैदा होता है। तो जिसकी शुरुआत ही तकलीफ से है उसका आदि भी तकलीफ, तो मध्य भी और अंत भी तकलीफ में ही जाता है। इसलिए नासिक के लिए ऐसा कहा गया है कि छींक से पैदा हुआ, और छींक को अच्छा नहीं माना जाता किसी काम की शुरुआत में। और क्या बोला? नहीं कोई कुछ बोल रहा था अभी। हाँ है बाबा बार बार बोलने में कहते हैं कि भगवान तो एक व्यापी सर्वव्यापी नहीं है। हाँ। तो मैं जब गीता पढ़ती थी तो मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं है कि कृष्ण को भगवान मैंने कभी नहीं माना मेरी आत्मा ने।
मैं सोचती थी कि कृष्ण के बीच में कोई आके वो ज्ञान सुनाते थे, तो मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं कौन सी आत्मा हूँ? हाँ। माने आप कृष्ण की आत्मा हैं? आत्मा नहीं है बाबा। हाँ। मैंने कृष्ण को तो माना ही नहीं ना, क्योंकि वो गीता के भगवान है, लेकिन उनके द्वारा ज्ञान दिया गया, ये मुझे लगता था कि परमात्मा है कोई, ये नहीं पता था कि बाबा है। मतलब किस धर्म की आत्मा? हाँ, उनके पूछने का कि मैं किस धर्म की आत्मा हूँ, मेरे अंदर ये संस्कार थे कि मैंने कृष्ण को शुरू से नहीं माना भगवान। वो तो जो शैव संप्रदाय की आत्माएं हैं भारतवर्ष में, वो जब एडवांस निकलेगा तो वो बहुत खुश होंगी या सामान्य खुशी होगी? बहुत खुश। तो आपको जब ये पता चला कि भक्ति मार्ग में हमेशा आप ऐसा समझते रहे कृष्ण भगवान नहीं है, नहीं है, नहीं है, और अभी एडवांस में आपने क्या मान लिया कि वास्तव में कृष्ण उर्फ ब्रह्मा वाली आत्मा भगवान नहीं है। कौन है भगवान? सो आप जानते नहीं थे, अब आप जान गए, तो आपकी खुशी बढ़ गई या घट गई? तो बाबा ने बोला जो तुम्हारे धर्म का होगा उसकी क्या पहचान है? 2 शब्द भी सुनेगा और वो खींचा चलाएगा। और बाबा शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं कि मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ। इतनी जोर से बोलो जो थोड़ा परिवार सुने। शिव बाबा कहते हैं कि मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता है। हाँ ब्रह्मा रखना पड़ेगा। हाँ। तो सन 36 में राम वाली आत्मा में प्रवेश किया। हाँ। और फिर सन 47 में ब्रह्मा वाली आत्मा में प्रवेश। हाँ। दादा लिखा है। हाँ। फिर ओम राधे मम्मा में कैसे बताएंगे? ब्रह्मा से विष्णु बनता है कि नहीं है? जो जिस नंबर का ब्रह्मा उस नंबर का विष्णु बनेगा या नहीं बनेगा? अव्वल नंबर का ब्रह्मा तो अव्वल नंबर का विष्णु। तो अब नंबर निकालो, अव्वल नंबर का ब्रह्मा कौन है? माता जी को बताना। राम वाली आत्मा कि शिव आते हैं तो ज्ञान सुनाने के लिए आते हैं या भक्ति का फाउंडेशन डालने आते हैं? ज्ञान सुनाने आते हैं। तो जिसमें आकर के पहले पहले ज्ञान का बीज डाला वो आत्मा कौन से नंबर का ब्रह्मा हुआ? पहले नंबर का ब्रह्मा हो गया। उस पहले नंबर के ब्रह्मा ने उस ज्ञान के बीज का विस्तार किया। तो मान लो प्रवृत्ति मार्ग का बीज है, जैसे चना मटर धरणी में बोया जाता है। ज्ञान का बीज कहो, ज्ञान का जल पड़ो, तो जब बोया जाता है कन्याओं माताओं रूपी धरणी में, तो जो धरणी है वो सूखी कलराठी पथरीली धरणी होती है। वो उस बीज को ग्रहण करती है या भुरभुरी थोड़ी नमी वाली ज्ञानजल वाली धरणी होती है, वो ग्रहण करती है? हाँ। तो शिव आया अव्वल नंबर ब्रह्मा में, अव्वल नंबर ब्रह्मा में आकर के वो अल्लाह जो मुसलमानों में गायन है, अल्लाह अव्वल दीन,
अल्लाह आकर के अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना करते हैं। माने मुसलमान भी जानते हैं कि हमारे धर्म से भी पहले अव्वल कोई धर्म था, तो अव्वल नंबर तो वो हो गया पहला ब्रह्मा। फिर ज्ञान का बीज किस में डाला? धरनी में, जगदम्बा में डाला। जगदम्बा ने क्या किया? वो आगे है प्रवृत्ति मार्ग कर डाला। प्रवृत्ति मार्ग का डाला। जगत पिता ने जगत माता के सामने भी बीज डाला। लेकिन शिव आते हैं तो अकेले आते हैं, दुकेले आते हैं, या 3 मूर्तियों के साथ आते हैं? तो एक ही माता ने सुना होगा है? दूसरी माता ने भी सुना। दोनों माताओं में फर्क क्या था? है? हाँ, जो बड़ी माता थी वो ज्ञान के बीज को धारण नहीं कर सकी अच्छी तरह से। बुद्धि में पथरीली जमीन में बीज गिरे, थोड़ा टनटना के खत्म हो जाएगा, कि पैदा होगा? नहीं पैदा होता। दूसरी जो माता थी उसने बीज को बुद्धि में, बुद्धि रूपी धरणी में धारण कर लिया। माने समझ लिया या सिर्फ सुनना सुनाना किया? समझ लिया। और समझ करके किसको सुनाया? ब्रह्मा बाबा को सुनाया। तो अकेले ब्रह्मा बाबा को सुनाया या ब्रह्मा बाबा के साथ कोई और आत्मा भी थी? है? नहीं है। प्रजापिता को सुनाया हो तो जो सुनाने वाला है उसी को सुनाएगी। है? हाँ, कहते हैं कि मम्मा एकदम आदि में नहीं आई थी। सरस्वती जो है आदि में नहीं आती, मध्य में ही आती है और मध्य में ही लोप हो जाती है। तो थोड़े समय के बाद यज्ञ में मम्मा आई और ब्रह्मा बाबा ने उसे यज्ञ का मुखिया बनाने के लिए अब बुद्धि में बैठा लिया कि बहुत होशियार कन्या है। तो दोनों के समक्ष वो ज्ञान का बीज डाला, तो शूटिंग हो गई। क्या शूटिंग हुई? कि बाप के द्वारा माता में जो बीज पड़ा, उस बीज का रिजल्ट क्या निकला? बच्चा और बच्ची के रूप में पैदाइश हुई ब्रह्मा सरस्वती की। यहाँ शूटिंग हुई और ब्रॉड ड्रामा में क्या होता है? राधा कृष्ण के रूप में प्रैक्टिकल जन्म होता है। बाबा, ये जो बीज है, ये जैसे लक्ष्मी नारायण वाली आत्मा है, ये भाई भाई की कौन सी लक्ष्मी नारायण वाली आत्मा? संगम योग की, इनकी भाई भाई की स्टेज रहती है। कृष्ण कौन से वंश का? सूर्य वंश का, शास्त्रों में भी लिखा है। और राधा कौन से वंश की थी? चंद्र वंश की। तो शादी होने से पहले कन्या और कुमार भाई भाई ही कहे जाएंगे या स्त्री पुरुष कहे जाएंगे? क्या थे? हैं? अरे शादी की बात होने से पहले भाई भाई थे, भाई बहन थे, या पति पत्नी के रूप में देखते थे एक दूसरे को? है? हाँ, स्त्री पुरुष
तो हैं, संगम युग की बात है या किसी दूसरे युग की बात है? आप लोग मत बोलिए, जो प्रश्न कर रहा है उसी को पूछने दीजिए ना। हाँ, वही ये पूछ रहा था कि जो पैदाइश होगी, किसकी पैदाइश होगी? राधा कृष्ण जैसे बच्चों की, वो तो सतयुग की बात कर रहे हैं। तो वो जब सतयुग में जो राधा कृष्ण होंगे, जब मन बुद्धि से रुको, हुई, सतयुग में जो राधा कृष्ण पैदा होंगे वो मन बुद्धि से पैदा होंगे या देह से पैदा होंगे? मन बुद्धि से पैदा होंगे। सतयुग में जो बाल बच्चे पैदा होंगे वो मन बुद्धि से पैदा होंगे। अरे मनसा की संतान, मनसा की पैदाइश अभी ब्राह्मणों की दुनिया में तैयार हो रही है। ये जितने भी ब्राह्मण बैठे हुए हैं ये देह की संतान है या मनसा के ज्ञान के संकल्पों की संतान है? तो मनसा की संतान संगम में होती है या सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में होती है? नहीं समझ में आ रहा है? आ गया। हाँ, और हाँ, वाणी में भी गुरु देवी ने कहा कि आप नारायण कलाधार जग में परवरे हो। क्या आप नारायण कलाधार, जलाधार, कलाधार, हाँ, है जग में परवरियो। हाँ, मतलब क्या निकले? मतलब यही निकला कि नारायण वाली जो आत्मा है वो अपने आप स्वयं ही इस संसार में प्रत्यक्ष होती है। उसके माँ बाप कोई नहीं होते हैं जो उसको जन्म दें। क्या? अपने आप ही प्रत्यक्ष होती है, उसको कोई जन्म देने वाला नहीं, स्वयंभू है। शंकर को क्या कहते हैं? स्वयंभू। हाँ, बाबा, हाँ, वो सती जानती थी कि शंकर भगवान है। सती सती हाँ, जानती थी कि शंकर भगवान है। हाँ, देव देव महादेव है। और द्रौपदी भी जानती थी कि कृष्ण भगवान है। महाभारत ने बताया, द्रौपदी भी जानती थी कि कृष्ण भगवान है। तो जब उनके ऊपर मुसीबत आई, किसके ऊपर? द्रौपदी और सती के ऊपर, और सती का चीरहरण हुआ, द्रौपदी का चीरहरण हुआ। हाँ, और सती को माने अपमान हुआ। हाँ, तो उन्होंने जानते हुए भी अपने परिजनों से ही सहायता क्यों मांगी? डायरेक्ट भगवान से ही सहायता मांग लेते। क्योंकि जो द्रौपदी का पार्ट है वो ध्रुवपदी है। ध्रुवपदी का बिगड़ा हुआ रूप द्रौपदी है। जो द्रौपदी है वो कहाँ जन्म लेती है? अग्निकुंड में जन्म लेती है। वो अग्निकुंड किसके राज्य में था? है काम्पिल्ली नगर में। कपिल मुनि की बसाई हुई नगरी काम्पिल्ली नगर। उस काम्पिल्ली नगर में द्रौपदी का प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ। प्रत्यक्षता माने जन्म। यहाँ जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं सबकी नहीं तो मोस्टली की बुद्धि में बैठा होगा ना कि काम्पिल्ली नगर में कौन सी नारी ने जन्म लिया जिसकी यादगार शास्त्र में है? द्रौपदी ने। वो कौन द्रौपदी है ब्राह्मणों की दुनिया में? है जगदम्बा? है कहते हैं बाबा। है बाबा मुरली बोलते हैं तुम सब द्रौपदियां हो, तुम सब सीता। तो नंबर वार हो कि 100 नंबर की हो? फिर हाँ, जगदम्बा। तो जगदम्बा जो है वो सब धर्मों की अम्बा है या एक पक्के धर्म की अम्बा है?
और पार्वती है? एक धर्म की अम्बा है या सब धर्मों की अम्बा है? पहले एक धर्म की अम्बा है, बाद में सब धर्मों की अम्बा है। पहले भारतीय है पक्की, तो पार्वती वाली आत्मा अलग, जो पार लगाए सो पार्वती, और बीच में ही डुबो के चली जाए धोखा दे करके तो पार लगाया या डुबोने का उपक्रम किया है? डुबोने का उपक्रम कर दिया। विदेशी कन्याएं माताएं जो होती हैं वो क्या करती हैं? तलाक देती हैं, डाइवोर्स दे करके चली जाती हैं, तो जीवन में पूरा सहयोग देती हैं, अर्धांगिनी है या हाफ पार्टनर कही जाती है। आधा हिस्सा हमें दे दो, जीवन संगिनी नहीं है क्या? हम तुम्हारे शरीर का आधा अंग नहीं है, तो वो अलग। नहीं समझ में आया? पार्वती वाली आत्मा अलग और द्रौपदी वाली आत्मा अलग। जो पार लगाती है वो लक्ष्मी का स्वरूप, अव्वल नंबर लक्ष्मी। देवी के 9 रूप, उन 9 रूपों में पहले 9 देवियों में किसकी पूजा होती है? लक्ष्मी की। और लास्ट में महाकाली, जगदम्बा। तो अंतर का पता नहीं है, है? तो जो अंतर का पता है तो फिर प्रश्न भी, उत्तर भी वैसा ही। बाबा जो अष्टदेव है वो बाबा ने बताया कि 4 सूर्यवंशी और 4 चंद्रवंशी, ये मिलाकर 8 हो जाते हैं, मतलब कुल 8 आत्माएं हैं। तो बाबा जैसे 108 की माला, उसमें 216 आत्माएं प्रवृत्ति मार्ग युगल रूप से। विजय माला जब बनती है तो उसमें 108 मणके नहीं होते हैं, वो 216 मणके नहीं होते हैं, 108 होते हैं। 108 ही मणके हैं। तो आत्माएं तो बाबा आत्मिक तरीके, वो आत्मा देखो तो 216 होंगे युगल रूप में। आत्माएं तो उनमें युगल रूप से देखें तो 216 होंगे ना, युगल ऊपर युगल बनता नहीं आता। 108 रुद्रमाला के मणके और 108 विजय माला के मणके, दोनों मिला करके 216 आत्माएं हैं। बाकी मणके 108। उन 108 मणकों में ऊपर जो डबल दाना है वो 109वां मणका नहीं है, वो सिर्फ दिखाने के लिए है कि ये युगल रूप हैं, इनके संस्कार मिलकर के एक हो गए 108 के। तो ऐसे ही बाबा जो अष्टदेव है ना, हाँ। जो अष्टदेव में अगर आत्माएं देखो तो 4 नाम हो रहे, सूर्यवंशी और 4 चंद्रवंशी। 4 सूर्यवंश से 4 चंद्रवंश, ये है अष्टदेव। लेकिन बाबा जो फिर सूर्यवंशी, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, ये पूर्वज जो है रुद्रमाला के, ये तो अष्टदेवों में आ गए। लेकिन इसके बाद जो आएंगे मुसलमान, सिख, सन्यासी, ये 4 पूर्वज हैं बाकी धर्मों के, तो ये अष्टदेवों में नहीं आएंगे ना बाबा। फिर जो और धर्म के पूर्वज हैं वो और धर्म के देव आत्माएं ही कहे जाएंगे, और धर्म से कनेक्टेड हैं कि देवी देवता सनातन धर्म से ही पक्के कनेक्टेड है। वो तो और धर्मों से भी कनेक्टेड है कि नहीं? और धर्मों के भी पूर्वज है ना। और ये 8 हैं, ये पक्के हैं, भारतीय हैं। लेकिन बाबा रुद्रमाला से जो 4 मुख पहले निकलेंगे ना, सूर्यवंशी, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन। सूर्य नहीं, सूर्यवंशी के बाद चंद्रवंशी, चंद्रवंशी, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन। हाँ, चंद्रवंश, सूर्यवंशी के बाद चंद्रवंशी,
सूर्यवंशी का सहयोगी और चंद्रवंशी का भी सहयोगी हुआ। कितने हुए? 4 हुए। फिर बाकी बचे 2 और। रुद्रमाला में भी 2 और बचे हुए हैं। तो रुद्रमाला में जो और 2 बचे हैं उनमें एक है बौद्धि। क्या? बौद्धि। तो बौद्धि जो है रुद्रमाला का मणका, उसका भी कोई सहयोगी होगा या नहीं होगा भाई? तो 2 और बचे। उन 2 की सहयोगिनी शक्तियां भी और हैं चंद्रवंश से। वो 8 अष्टदेव के रूप में पूजे जाते हैं। और बाबा, हाँ, बाबा मुरली भी बोलते रहते हैं कि मैंने आधी पढ़ाई पूरी पढ़ाई हैं? पढ़ाई के बारे में बोलते हैं क्या? कि आधी पढ़ाई पढ़ी, आधी पढ़ाई पूरी नहीं पढ़ी। हाँ। मैंने कि जो देर से आए उनकी हाँ? पढ़ाई, जो देरी से आते हैं उनकी पढ़ाई पूरी। ऐसा कुछ नहीं कहा। देरी से लक्ष्मी आती है कि नहीं? एडवांस में सबसे देरी में कौन आएगी? तो देरी से आते हैं वो अधूरी पढ़ाई पढ़ते हैं। हाँ। पूरी पढ़ाई आधी पढ़ाई क्या है? पूरी पढ़ाई है भले शुरुआत से आए। जैसे एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया शुरू हुई तो शुरुआत में 4 निकले, उनमें 3 निकले इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन। वो शुरुआत से आए कि नहीं? लेकिन पूरी पढ़ाई पढ़ी कि विरोधी करते रहे? तो अधूरी पढ़ाई पढ़ी या पूरी पढ़ी? बस। तो पूरी पढ़ाई पढ़ने वाले तो 8 ही होंगे ना फिर? पूरे अंत तक सहयोग देने वाले तो 8 ही हैं। 8 ही है। तो वही है पूरी पढ़ाई पढ़ने वाले। कौन? जो 8 हैं। 8 हैं। तो वही है पूरी पढ़ाई। कौन वही? 8 हैं। भले लास्ट में आएंगे तो भी फास्ट जाएंगे। बाकी क्या है बाबा? बाकी नंबर मारे। क्यों अधूरी पढ़ाई पढ़ी? क्यों पूरी नहीं पढ़ी? ये थोड़ा ही कहा कि आदि से आए हैं वो अष्टदेव हैं। आदि में आए और उल्टे उल्टे काम करते रहे, उल्टा उल्टा ज्ञान सुनाते रहे। तो अधूरी पढ़ाई पढ़ने वाले हैं या पूरी पढ़ाई पढ़ने वाले? ऐसे ही है। आदि में आए और ब्रह्मचारी बने। ब्रह्मा ने जैसा आचरण किया सहन शक्ति का, वो आचरण किया। सहन शक्ति धारण नहीं की, एक ने एक बात कही, 10 बातें उसे सुना दी, भले ज्ञान के पॉइंट ही सुना दिए। तो दूसरी आत्मा को दुख हुआ या सुख हुआ? पाप किया या पुण्य किया? पाप ही कमाया, और पाप ही पाप कमाते चले जा रहे हैं। तो पढ़ाई अधूरी या पूरी? अधूरी पढ़ाई। बाबा, हाँ, बाबा की जो इतनी वाणी निकली है, वाणियाँ बाबा की जो वाणी चली है इतनी सारी हजारों में, तो उसमें से मान लो कुछ वाणियाँ हमारी सुनी नहीं है, मतलब जैसे, तो उसे क्या रिजल्ट होएगा? आपको उतना प्यार नहीं है बाबा की वाणी से? उतना प्यार नहीं है जितना अव्वल नंबर मणके का होगा। अरे ये भी समझने में कोई मुसीबत है? नहीं बाबा, मतलब सुनते हैं फिर भी रह जाती है कुछ है? जैसे अभी भी कुछ रही हुई है, मतलब क्यों रही हुई है? अव्वल नंबर की क्यों नहीं रही? अरे बताओ ना। पहले से, जैसे काफी पहले से चले हैं, हम थोड़ा लेट आए हैं, कभी तो फर्क। आप लेट क्यों आए हैं? आप पूर्व जन्म में ब्राह्मण नहीं थे? वो तो थे? तो आपने ऐसे कर्म क्यों किए जो आप लेट आए? अरे है? अभी के लिए हेलो पूछ रहे हैं। हाँ, अभी के लिए ही बता रहे। अब अभी आए हो, जब से आए हो तो फॉलो फादर मदर। क्या? जो हमारी एडवांस पार्टी के मदर और फादर हैं उनको फॉलो करो। क्या फॉलो करेंगे? हमारा आखिरी पेपर क्या है? बस ज्ञान में आए, नष्टो मोह।
ना हमारा कोई बाप, ना हमारा कोई पति, ना हमारी कोई पत्नी, ना कोई हमारा बच्चा, कोई नहीं, एक शिव बाबा। तो जो माता पिता हैं वो ऐसा ही पुरुषार्थ करते हैं या कोई दूसरा पुरुषार्थ करते हैं? अष्टदेव ऐसा ही पुरुषार्थ करते होंगे या दूसरा करते होंगे? और फाउंडेशन ही ऐसा डाल दिया, मेरा 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 मेरा, और गले में से छूटता ही नहीं। बाबा, हाँ। बाबा ने बोला घर में भी तोड़ निभानी है। बाबा ने बोला घर में भी तोड़ निभानी है। आप कौन हैं? आप कौन हैं? देह तो नहीं है, आप कौन हैं? अरे बताओ जल्दी जल्दी। वैसे तो आत्मा बनना चाहिए। वैसे तो आता हूँ, वैसे वैसे माने दूर की बात, वो हमारे लिए दूर है, और जो अपना है आत्मा वो हमारे लिए दूर हो गई। नहीं बाबा, प्रैक्टिस कर रहे हैं ना ये आत्मा बनने की, बन नहीं पा रहे। अरे प्रैक्टिस क्या करनी है, बता तो दिया, एक शिव बाबा, इसमें क्या प्रैक्टिस करनी है? पहला वाक्य मुरली में निकला, एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इस दुनिया में कोई हमारा नहीं, सब धोखे दे जाएंगे, सब झूठे हैं। आज भी लोग समझ रहे हैं कि हाँ झूठे हैं, देह और देह के संबंधी झूठे हैं। फिर जो प्यार मिलता है ना देह का, आहा, सब भुला देता है, कुछ याद नहीं रहता। हाँ बोलो, किसने कहा बनना, बोलो। वो पार्वती ने नहुस को असमय बड़ा कर दिया है। हाँ, पार्वती ने नहुस को असमय बड़ा कर दिया। हाँ, महादेव की इच्छा के विरुद्ध। हाँ, उसका हम बेहद में कैसे समझेंगे? जिसको बड़ा कर दिया उसका नाम क्या था? हाँ? नहुस। कोई लड़का लड़की को छेड़ देता है, कहता है हुस, हुस शब्द निकला। भोपाल के पास एक टाउन है, उसका नाम है होशंगाबाद। क्या नाम है? होशंगाबाद। क्या छेड़छाड़ कर दी, बस ऐसे ही अंग आबाद हो जाते हैं। संगम युग में नाम पढ़ते हैं, नाम कहाँ पढ़ते हैं? दिल्ली, कलकत्ता, बंबई, होशंगाबाद, भोपाल, कहाँ नाम पढ़े? संगम में नाम पढ़े। तो ये नाम पढ़ा नहुस। क्या नाम हुआ? नहुस। हुस न कर। क्या न कर? हुस न कर। क्यों? मनुष्य का जन्म है तो देहभान तो रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। और पुरुषों में ज्यादा रहेगा कि स्त्रियों में ज्यादा रहेगा? कौन की छेड़छाड़ करता है? पुरुष करता है, पुरुष पहल करता है। तो वो तो हुस्कार भरेगा। कह दिया नाम नहुस। अब जो नहुस है उसको मना किया नहुस, तो पार्वती जैसो नहीं सलाह दी होगी। जिसको सलाह दी उसके प्रति प्यार भी आया होगा। प्यार आया तो जिसके प्रति प्यार आता है उसको कुछ देने की इच्छा होती है या नहीं होती है? तो क्या दे दिया पार्वती ने? वो छोटा सा था और अशोक का क्या नाम था? कन्या का अशोक सुंदरी। वो बड़ी थी, देखने में बड़ी लग रही थी। तो जब प्यार आ गया तो उसको अपना बच्चा बना लिया। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? सन इन लॉ। क्या कहते हैं? सन इन लॉ।
दामाद बना लिया, दामाद बना लिया। अब ये जो दामाद बना लिया तो कुछ न कुछ दामाद को तो देना ही चाहिए ना। तो उसको क्या जरूरत है, उस दामाद को उस समय क्या देने की जरूरत थी? है? अरे बड़ा कर दिया ना, यही तो जरूरत थी उसे कि हमारी लड़की के लायक हो जाए, समान हो जाए, तो बड़ा कर दिया। अब जो काम करना है श्रीमत लेकर के करना है या बिना श्रीमत के करना है? कदम कदम पर श्रीमत लेना है या नहीं लेना है? ये बड़ा काम कर दिया या छोटा काम किया है? ये तो बड़ा काम कर दिया, कुदरत के विरुद्ध में काम कर दिया। क्या? जैसे आजकल होता है ना, फल हैं, सब्जियां हैं, पेड़ों में इंजेक्शन लगा देते हैं, फल बड़े बड़े हो जाते हैं, ज्यादा फल आते हैं, सब्जी लौकी बड़ी बड़ी तैयार हो जाती है। तो ये कुदरत के खिलाफ काम हुआ, केमिकल पिला पिला के, या कुदरती काम हुआ? भगवान इस सृष्टि पर आता है तो कुदरत के बरखिलाफ कोई काम करता है? नहीं करता। यहाँ तक कि खुद बोलता है मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, मैं भी कुदरत को डिनाई नहीं करता। पार्वती ने पूछा ही नहीं, तो गलती हो गई कि नहीं है? बड़ी गलती हो गई। अब नहुस के अंदर जवानी के संस्कार आ गए, बड़ा हो गया, तो आर्टिफिशियली बड़ा हुआ या कुदरती बड़ा हुआ? आर्टिफिशियली बड़ा हो गया। बड़ा हो जाने के बाद उसको इंद्रदेव का पद भी मिल गया। क्या? इंद्रदेव का पद मिल गया। तो बाबा ने तो बोला हुआ है कोई पूर्व जन्म की वैश्या है और इस जन्म में आकर के ब्राह्मण बन जाए तो भी एक न एक दिन उसके पूर्व जन्म के संस्कार जागृत होंगे या नहीं होंगे? हो जाते हैं। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। तो जोड़ तोड़ करके उस नहुस को उन्होंने नौजवान बना दिया। वो संस्कार उसमें रहेंगे या नहीं रहेंगे? बच्चे पने के वो बचपना का काम करने लगा, बुद्धि खराब हो गई। किसने पूछा था? नहीं समझ में आया? हाँ हाँ बाबा, हम सहारनपुर में रह रहे किराए पे ना। आप पर्सनल बात बाद में पूछिए। हाँ, ये ज्ञान से युक्त है। वहाँ पे हमारे चारों तरफ ब्रह्म कुमारियों का पूरा मोहल्ला है। बड़ा अच्छा है। हाँ जी। और बगल में एक सेंटर है। हाँ? और हम वहाँ एडवांस के पहले बच्चे गए हैं। आप पावरफुल हैं इसलिए बाबा ने पावरफुल को चुन लिया। ये तो पता नहीं बाबा। पता नहीं? अरे प्रैक्टिकल में बाबा ने चुन लिया। तो बाबा वहाँ पे ना हम एक हफ्ते से क्लास करने जा रही हैं। एक हफ्ते से गुप्त रूप से क्लास करने जा रही हैं। हाँ? ये सोच के कि क्या कहते हैं। हाँ? तो जो भी हम बाबा उनकी बात सुनते हैं, उन्होंने सब कुछ दादी को ही मान रखा है, सदगुरु भी, टीचर भी सब मान रखा है। और स्टूडेंट्स ने? हाँ जी, सब। हाँ? तो वो कहते मेरा विचार ये आता है मन में कि मैं सेवा कैसे करूँ। यदि मैं इंटरनेट से सेवा करती हूँ तो गुप्त रहूंगी, अगर मैं डायरेक्ट बोलूंगी तो जाने नहीं देंगे। इंटरनेट की सेवा ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं देखते हैं क्या? नहीं देखते तो है। यदि हम कहें बाबा से वेरीफाई करना था कि क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ इंटरनेट के द्वारा से। हाँ, इंटरनेट में नाम दूसरा है। हाँ जी, वही है। आपका नाम तो है नहीं, मेरा नाम तो उन्हें पता नहीं चलेगा। मैं जैसे साइड बता दूं कि ये देखो यहाँ पे। और इंटरनेट में तो वेबसाइट यज्ञ की तरफ से ही डाली हुई है। तरफ से डाली हुई है। हाँ जी। वो दुनिया का सबसे बड़ा जो साधन निकला है इंटरनेट में, यूट्यूब। सारी दुनिया उसमें समाधि। उसमें भी वेबसाइट है। हाँ जी, उसमें भी है। और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय या आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी.com के रूप में भी वेबसाइट है। तो आप एक नई वेबसाइट और भी घुसेड़ देंगे
तो क्या खास बात होगी? तो उनको इस विषय में जानकारी दे सकते हैं ना। इस विषय में मतलब ये साइड खोल के आप देख लीजिए, भगवान आया हुआ है पृथ्वी पर प्रैक्टिकल में। आप ढोल बजाते रहेंगे तो दीदी दादियां मानेंगी? वही मैं सोच रही हूँ कि यही। और दूसरी बात, दीदी दादियां गद्दी पर बैठ करके रावण राज्य की दुनिया में धर्मगुरु देहधारी की शूटिंग कर रही है या देवता धर्म की शूटिंग कर रही है? और बाबा ने बोला है इन देहधारी धर्मगुरुओं को मारो गोली। क्या करो? है ये तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, सुनेंगे भी तो मानेंगे नहीं। एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। और अगर मान भी लिया कि तुम्हारी बात सच्ची है तो भी नहीं बोलेगा। नहीं। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह देहधारी धर्मगुरु थे। इन्होंने नमक खाया था, जिसकी रोटी दाल खीर पूड़ी खाई है, बढ़िया बढ़िया माल खाए हैं, तो तुम्हारी बात मानेंगे? वही समझ नहीं आ रहा सेवा कैसे करूंगा। इसलिए बताया उनके सारे जिज्ञासुओं को तोड़ लो। क्या? जैसे गणेश जी का चूहा होता है ना, है वो जमीन को, घर को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। ऐसे ही वो ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का जो परिवार है, जिस सेंटर में आप नजदीक रहते हैं, छोटे छोटे जिज्ञासुओं को सबको सुना दो। पहले छोटे छोटों को सुनाओ, फिर बड़ों बड़ों को सुनाओ, लेकिन परख करके। ऐसा नहीं कि वो उनका पिट्ठू है, उनका चमचा है, मक्खनबाजी करने वाला है, रोज वहां खीर पूड़ी जाकर के खा रहा है, उसको सुना दो। नहीं, परखो और परख करके सुनाते जाओ, सुनाते जाओ। मुझे बुलाते रहते कि आप जब नहीं जाती तो आप आओ हमारे सेंटर पे, सीखो। जाओ जाओ, एक हफ्ते से जा तो जाओ जाओ। बस ये जाके सोच रही सेवा कैसे करूँ। सेवा करो, शंकर जी का नाम मत लो। क्या? सारा ज्ञान सुनो। जब देख लो कि उनको पक्का निश्चय बैठ गया क्या कि हाँ भगवान का पार्ट कहीं दूसरी जगह चल रहा है, तो वो कहेंगे हमें भी ले चलो। हमने ये विषय में बोला था, मैं जब दादी ने दिल्ली में बताया जरूर कुछ दिल्ली में होगा, आप इस विषय में सोचते क्यों नहीं है? तो कह रही दादी दिल्ली से आई है ना, इसलिए वो भूल गई कि क्या कहेंगे। दिल्ली से आई है। मैंने कहा आप सोचो इस विषय को, दिल्ली में क्या नाम दिया, क्यों दिया। वो दादी भूल गई कि दादी में आने वाला ब्रह्मा बाबा भी भूल गया। मैंने कहा आप भगवान को चैलेंज कर रहे हो। मैंने यहाँ से बोला आप भगवान को चैलेंज कर रहे कि वो क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। इतनी दादी की अवस्था ऐसी रहती है ना, शरीर ठीक नहीं रहता, कि आप हमारा ज्ञान सुने। मैंने कहा ठीक है सुना। बाबा हाँ, ये ब्रह्मा वाली आत्मा का इतना गायन है, क्यों इतनी सेवा है? ब्रह्मा बाबा ने सेवा बहुत ज्यादा करी। हाँ, दधीचि ऋषि के समान। हाँ, तो राम वाली आत्मा गायन की सेवा तो वो भी बहुत करते हैं। है? राम वाली आत्मा हाँ, सेवा तो वो भी बहुत करते हैं ना। हाँ। उनका गायन क्यों नहीं है इतना? क्या? उनका गायन क्यों नहीं है इतना? किनका? राम वाली आत्मा। नारायण का गायन नहीं है? नहीं, नारायण का तो गायन है। शंकर का गायन नहीं है? कमाल, तो आप तो राम के ऊपर कूद पड़े। सेवा जैसे दधीचि ऋषि के समान सेवा करी। हाँ, सेवा करी ब्रह्मा बाबा ने। हाँ, उस तरीके से। हाँ, उस तरीके से गायन बताओ। और राम वाली आत्मा ने दधीचि ऋषि को क्रॉस किया कि नहीं? है? क्रॉस कर दिया ना। तो जो परीक्षा में अव्वल नंबर आने वाला है कोई, और अखबारों में डिक्लेयर हो गया कि ये सारी यूनिवर्सिटी में अव्वल नंबर आया, और दूसरे दिन रिजल्ट निकला, इससे भी ज्यादा ऊंचा नंबर लेने वाला कोई निकल पड़ा, प्लस में आ गया, तो क्रॉस कर गया ना? वो नहीं क्रॉस कर गया। तो जिसने क्रॉस कर लिया उसको आगे नंबर रखा जाएगा ना।
तो ऐसे ही हुआ। 76 में लक्ष्मी नारायण ने जन्म लिया या नहीं लिया प्रत्यक्षता रूपी है? तो किसने? ब्रह्मा सरस्वती ने। फिर हाँ किसी का प्रश्न है, वो जो जगदम्बा है, अभी यहाँ संगम द्वीप में लक्ष्मी नारायण का माना है ना, लक्ष्मी नारायण है, लक्ष्मी नारायण है, लक्ष्मी नारायण की जोड़ी है संगम द्वीप में, लक्ष्मी नारायण की जोड़ी है हाँ संगम द्वीप में। हाँ फिर सतयुग में फिर जगदम्बा की जोड़ी किसके साथ होगी? बाबा बोलते हैं ना कि वहाँ सतयुग में विश्वामित्र होते नहीं, तो जगदम्बा की जोड़ी किसके साथ होगी? जगदम्बा की जोड़ी की फिक्र हो रही है। कि जगदम्बा की 21 जन्म की जोड़ी बनेगी तो उसकी भुजाओं की भी बनेगी ना नंबरवार है? मेरा दिल किस तरफ ज्यादा जा रहा है? जगदम्बा की तरफ जा रहा है ना, तो पूछना चाहिए ना जगदम्बा की जोड़ी किसके साथ बनेगी? तो सीधा सा हिसाब है, रुद्रमाला में भी 108 मणके और विजयमाला भी 108 मणके। विजयमाला का पहला मणका रुद्रमाला के पहले मणके का साथ मिलता है, तो रुद्रमाला का जो आखिरी मणका है उसका साथ किसके साथ होगा? पहले वाले के साथ। विजयमाला का आखिरी मणके के साथ होगा। विजयमाला का जो 108वां चंद्रवंशी मणका होगा उसके साथ रुद्रमाला के 108वें मणके का लास्ट मणके का जाके संग होगा 21 जन्मों का। नहीं होगा? ये हिसाब नहीं लगा? अच्छा हाँ बाबा हाँ जगन्नाथ के घर पे तो खाना मिल जाता है, जगन्नाथ के घर पे खाना मिल जाता है। हाँ हर एक आदमी के लिए। हाँ विश्वनाथ के घर पे क्यों नहीं मिलता? श्रीनाथ के घर में क्यों नहीं मिलता? विश्वनाथ के घर पे भी नहीं। जो कहाँ? विश्वनाथ काशी विश्वनाथ का है उसके घर पे भी खाना सारे को नहीं मिलता है। ओहो, वो विश्वनाथ बना ही तब है जब उसमें श्रीनाथ माने श्री माने देवताएं श्रेष्ठ, उनका जो नाथ है वो कृष्ण वाली आत्मा है ना सतयुग में, वो कृष्ण वाली आत्मा ब्रह्मा उसमें प्रवेश कर जाती है, तब ही विश्व का मालिक प्रत्यक्ष होता है। जब तक वो आत्मा पूरी बात समझे नहीं तब तक वो प्रवेश करके उसका सहयोगी नहीं बनता। गुलजार दादी में जाके प्रवेश हो जाएगा, बार बार बुद्धि वहां भागेगी, संपूर्ण नहीं है, अटैचमेंट है, वहां जाएगी। जब पक्का निश्चय बैठ जाएगा अगले जन्म में ये हमारा बाप बनने वाला है तो वही बुद्धि टिक जाएगी, वो जगन्नाथ जगन्नाथ हो जाए। और कुरुक्षेत्र में गीता जयंती बाबा के बच्चे सेवा के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ ऐसा प्रोग्राम रखा कि स्टॉल लगाना, चित्र लगाना, बैनर लगाना और वहाँ समझाना। तो ये ऐसे प्रदर्शनी जैसे करना क्या सही है? क्योंकि बाबा हमें जिससे डायरेक्शन मिल रहा वो तो बोल रहे हैं ना कि ऐसा बाबा से पूछा, अब कुदरती बाबा सामने आगे मैंने का वेरीफाई कर। बाबा कोई भी सेवा करने के लिए मना करेंगे नहीं बाबा, लेकिन ये श्रीमत के अनुकूल है। मेले में जैसे बाबा बोलते मेले हो जाते हैं, तो ऐसे ही इतने बड़ी सभा में प्रदर्शनी स्टॉल लगाना क्या सही है? नहीं, ये तो बात सही है कि मेले में तो मैली से मैली आत्माएं भी आती हैं और गंदी दृष्टि वाले भी आते हैं, नहीं। और जो वहां कॉन्फ्रेंस करने पहुंचेंगे वो कॉन्फ्रेंस करने वाले कान में फुर्र करके भाग जाएंगे और कोई रिजल्ट में निकलते हैं? आज तक दुनिया में इतनी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, विश्व शांति की कॉन्फ्रेंस, ये कॉन्फ्रेंस, वो कॉन्फ्रेंस, उनका कोई रिजल्ट निकलता है?
तो ये भी एक कॉन्फ्रेंस तो होगी, अपनी अपने भाषण दे करके चले जाएंगे। सुनने वाले सुनकर नहीं सुनेंगे, एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल लेंगे। लेकिन बाबा परिचय तो हो जाएगा ना? परिचय तो मिल जाएगा सबको। हाँ, मेले में परिचय मिलेगा, मेले में मेला भी इकट्ठा होगा। इलाहाबाद का जो कुंभ का मेला है ना, उसमें भगवान तो आता नहीं, नदियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो नदियों में स्नान तो करेंगे। तो बाबा, हाँ, तो अब हमें जो भी मुखी आत्मा बनी है इस प्रोग्राम को अरेंज करने के, उनका कहना है कि हमने बाबा से परमिशन ली। बाबा का मना कर देंगे सेवा करने के लिए? बाबा तो कहेंगे डिससर्विस ना करो। क्या करो? सर्विस करो। भट्टी करके तुम विलायत में चले जाओ, अमेरिका चले जाओ। जिन अमेरिका वालों के लिए कह दिया तुम मेरे हो क्या, इसका मतलब माया के हो, मेरे नहीं हो, तो वहीं चले जाओ। इतनी बिगड़ी हुई दुनिया में क्या बाबा मना नहीं करेंगे? इतनी ताकत होनी चाहिए कि लक्ष्मी की तरह तुम कोई को भी दृष्टि दो, बाबा की याद में रह के दो, तुम्हारे ऊपर असर न पड़े। बाबा तो चाहते हैं कि बाबा की याद में रह के सेवा करने वाले बच्चे निकलें। बाबा क्यों मना करेंगे ना जाओ? बाकी मेलों में मेला इकट्ठा होता है जी, तो 500 रुपए का नोट होगा ना। 500,000 का नोट चैतन्य में कौन देखती तो एकदम एक कान से सुना, दूसरे कान से सुनते ही सुनते निकल गया। ये प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गया, लेकिन जो 500,000 का नोट है। अरे भाई, किसने पूछा था 500,000 का नोट है? अरे दिखा तो दो, इन्हें याद आ जाए तो पूछना बंद कर दे। चैतन्य में कौन है? जो बाबा ने बोला गुप्त हो गया, जगदपिता जगदम्बा का मतलब परिचय बच्चों के बोलते वो क्लियर नहीं हुआ कि चैतन्य कौन हुए। अरे भाई, बाबा ने बताया रतन जो हैं वो ही तो नोट हैं। कोई ज्यादा वैल्यू का, कोई कम वैल्यू का। अब आप बताइए, है कोई प्रूफ बताइए रतन जिसको हम ज्ञान रतन कहें। ऐसा ज्ञान रतन रूपी कोई प्रूफ बताइए वैल्यूबल, दो बहुत वैल्यूबल रतन बताइए जिससे साबित हो जाए कि ये विश्व का मालिक बनने वाला है, ये विश्व महारानी बनने वाली है। हैं? क्या हीरा है? हीरा कोई ज्ञान रतन है? पूरा पॉइंट बताओ ना। है? राधा क्या? राधा कह देने से ज्ञान रतन हो गया? अरे पूरा वाक्य सुनाओ ना, मुरली का वो वाक्य सुनाओ जिससे वो ज्ञान रतन साबित हो। वो बेशकीमती रतन कहो, नोट कहो, साबित हो जाए। वो लक्ष्मी नारायण मालिक को मानते हैं। हाँ मानते हैं, लेकिन फर्रुखाबाद में तो एक आदमी है कोई है? कौन सा फर्रुखाबादी है? फर्रुखाबाद का नाम तो लिया, लेकिन फर्रुखाबाद में तो हजारों लोग रहते हैं, फिर लाखों की तादाद में होंगे फर्रुखाबाद में। तो कौन है वो रतन बताओ? शिव के साथ शंकर का नाम जोड़ा जाता है। किसके साथ जोड़ा जाता है शंकर का नाम? थोड़ा सा इशारा के साथ शंकर। क्या इशारा दें? वो तो नोट ही कैंसिल हो गया था, हम कहाँ से इशारा दें? हैं? वो नोट रद्दी हो गया, वो ज्ञान रतन रद्दी हो गया। जब आप सतो प्रधान थे तो आपने भट्टी में वो ज्ञान रतन धारण किया था और निश्चय किया था कि ये मेरा बाप है। अभी बोलते हैं, लेकिन वो नोट तो बुद्धि में से निकल गया ना।
बाबा आगे माया फाइनल परीक्षा लेगी, वो मैं मानती हूँ वो होगा, लेकिन अभी नहीं, अभी परीक्षा नहीं है, अभी तो निश्चय है बाबा। अभी निश्चय है, उल्टा पुल्टा कोई काम नहीं होता। तभी तो यहाँ बैठे हैं बाबा, अभी निश्चय है, तभी तो बैठे हैं सभी। बैठना तो कोई बड़ी बात नहीं है। ज्ञान सुनने के लिए 500 करोड़ आत्माएं भी बैठेंगी, वो भले अखबार से बैठे पढ़ करके सुने, चाहे इंटरनेट से सुने, और चाहे रेडियो में टीवी में सुने, बैठ के सुनेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ बाबा हाँ जो गीता में संस्कृति में लिखा है ना, हाँ? वो हम उसको पढ़ना चाहते हैं, मतलब संस्कृति को समझना चाहते हैं। आप जो बात हो रही है सो तो पूरी करो। वो 500 और 1000 का नोट तो वो ज्ञान रतन तो खो गया कि रद्दी हो गया? रद्दी हो गया बाबा, जिनका हुआ वो हमारा थोड़ी ना। देखो बाबा ये सबके जेब से निकल गया ना, नहीं क्या ये 500,000 का नोट है? हाँ आपके दिमाग से निकल नहीं गया? बाबा बताएंगे। जब चल आ गया तो आप उसको भूल गए। और 2000 का नोट आ गया और 500 निकल गया। जो आ गया नया नोट, वो भी तो निकालने वाली ईश्वरीय गवर्नमेंट है ना। बेहद का 2000 का नोट ईश्वरीय गवर्नमेंट ने निकाला है कि नहीं? हाँ, वो भी नोट निकल गया। और बाबा बड़े बड़े नोट तो वो हैं जो कि वो बैठे हैं माउंट आबू में। नोट माने ज्ञान रतन, ज्ञान रतन को नोट कहेंगे। ये वो रद्द हो गए ना, देहधारी वो रद्द हो गए जो बैठे हैं माउंट आबू में, जो देहधारी गुरु बैठे हैं वो रद्द हो गए। वो ज्ञान है, उनको ज्ञान कहेंगे। जो बैठे हैं वो देहधारी हैं कि ज्ञान है? यहाँ तो ज्ञान रत्नों की बात हो रही है, वैल्यू की। और भूख वूख नहीं लगी है क्या? बाबा हमारी पढ़ाई का करके जाओ। हैं? क्या पढ़ाई हुई? वो जो संस्कृत में गीता है, संस्कृत में गीता लिखा ना, हाँ तो उसको ट्रांसलेशन नहीं समझ नहीं आते ना, हाँ। तो पूरा पढ़ना चाहते हैं मन से। पढ़ो ना, कौन मना करता है? कौन पढ़ाएगा मम्मी? हैं? कौन पढ़ाएगा? जो पढ़ा रहा है उसी से पढ़ो। कौन पढ़ा रहा है? बाबा इन माता जी का क्लास में भी ये प्रस्ताव रखा गया कि हमें संस्कृत नहीं आती, तो कोई ऐसा हो कि मुखिया बैठे और हमें पीछे समझाए। आप हिंदी बोलते हैं कि नहीं? तो जो संस्कृति की गीता का अर्थ निकला है वो हिंदी में अर्थ बताया है या नहीं बताया है? तो जो हिंदी में ही बताया है उसे संस्कृत में बोलने की क्या जरूरत है? तुम हिंदी में ही समझ लो ना। पाठशाला में इंतजाम तो होना चाहिए ना कि वो हमें संस्कृत भी पढ़ाए थोड़ा। अरे कमाल है, जो मरी हुई भाषा है उसमें बड़ा प्यार है। दुनिया में कहीं नहीं बोली जाती है वो भाषा, कोई बोलता ही नहीं है। और हिंदी में तो अनुवाद है ना, तो हिंदी में पढ़ो ना। हाँ, और ओम शांति। एक भी हिल नहीं रहा है इसलिए पूछा। हैं? बाबा देर में मिलते ना।